ओम शांति। 6/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की रजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बाबा का उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते, उल्टे कर्म करने लग पड़ते। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी हैं, जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वह खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते ना, इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। पवित्र तो रहते हैं, लेकिन उनको पतित पावन बाप पावन नहीं बनाते हैं, इसलिए वो पावन दुनिया में नहीं जाते हैं। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। बाबा कह रहे इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित, पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, तो इससे सिद्ध होता है। बाबा कहते तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। वह तो आपे ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं, तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो।
पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें है। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुँह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं, हमने काला मुँह किया, गिर गया। इन बातों को तुम अपने ही, बाबा कह रहे, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया नहीं जानती है। आत्मा अनुसार, बाबा कहते हैं आत्मा ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वह आते जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घरबार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि जूती जूत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सद्गति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकलते रहते हैं। वह सब है मनुष्यों के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते हैं, पतित पावन। बाबा कहते हैं शरीर भी पावन कहते हैं, पतित पावन। दुख हरता सुख करता एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, गॉड तो सबका एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो। सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले नहीं जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, यही स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम इतने इतने जन्म लिए, बाबा समझा रहे हैं बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम, विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है, मनुष्य तो मनुष्य ही है।
खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है। उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखे हैं। कितनी, बाबा कहते कितनी वैरायटी है धर्मों की। उनकी रस्म रिवाज, बाबा कहते उनकी रस्म रिवाज पहरवाइज सब अलग अलग है। रस्म रिवाज पहरवाइज। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं, विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा। महिमा होगी फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म, जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। बाबा का जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो वैसे वह शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं। परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियाँ आदि निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझाने भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान वश मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है। तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह है ही राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है। पुरानी दुनिया की दूसरी तो कोई आहुति है ही नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है। सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं। यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? बाबा पूछ रहे इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? इसमें खलास हो जाएंगे। यह
कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा, बाबा कह रहे उथल पुथल बहुत होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसी की ना हो। बाबा कह रहे ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसी की ना हो। बस सब कहते हैं यह मेरी है, यह मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, यह भी सत्यनारायण की कहानी है। ये है बेहद की, तुम्हारी बुद्धि में ही, बाबा कह रहे तुम्हारे बुद्धि में ही यह बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, झोली भरेंगे, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है अविनाशी धन, अभी धन दिए धन ना खुटे। जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कांद जैसे झूलता रहेगा। कोई तो तबाही मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही है सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट्स सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो नर्क है, नर्क बदल कर स्वर्ग होगा। बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे दूसरा कोई, बाबा कहते कल राज्य करते थे दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बातें हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो न सके। सतयुग को वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है। अभी तो है विशेष वर्ड। मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। आप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो। समझते हम लून पानी नहीं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसी को कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं। शिव बाबा को भूल जाते, इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं तो समझते नहीं।
शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते, ब्राह्मणी से भी रूठ पड़ते, इनसे भी रूठ पड़ते, फिर कभी क्लास में नहीं आते। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो सतगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं, माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। ज़रूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले से बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं, परंतु जाकर नई दुनिया में राज चलाते हो। बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। नंबर 2, कभी भी आपस में बिगड़कर रूम पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तबाही नहीं बनना है। वरदान है सदा पुण्य का खाता जमा करने वाले और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। वरदान का स्पष्टीकरण है, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आ जाता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन है आज का, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।